आज तृतीय अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। इस तृतीय अध्याय में प्रत्ययों का विधान है। तृतीय अध्याय, चतुर्थ और पंचम, इन तीन अध्यायों में प्रत्ययों का विधान किया गया है, जिसमें से चतुर्थ और पंचम अध्याय में प्रातिपदिकों से प्रत्ययों का विधान है। प्रातिपदिक आप सब जानते हैं, है ना। नाम जिसे क्या कहा जाता है, नाम भी कहते हैं, वो क्या होते हैं, प्रातिपदिक। बालक, कन्या, कुमारी, देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि जो शब्द हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रातिपदिक कहलाते हैं। तो इन दोनों अध्यायों में प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय उत्पन्न होते हैं उनका विधान किया गया है, और तृतीय अध्याय में धातुओं से जो प्रत्यय होंगे उनका विधान किया गया है। धातुओं का अधिकार भी इसमें है, और उधर ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार चलता है। ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार भी पंचम अध्याय के अंतिम तक जाता है, और यहाँ धातुओं का अधिकार है। सबसे पहले दो सूत्र हैं, प्रत्यय, परस्य। प्रत्यय कैसे शब्द सिद्ध होता है, प्रत्यायते यह सह प्रत्यय, है ना, कि जिसके द्वारा जो जाना जाता है अथवा जिसके द्वारा जाना जाता है। जिसके द्वारा क्या जाना जाता है, अर्थ। तो अर्थों का ज्ञान कराने वाला जो होगा वो प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो भी आते हैं वो किसी न किसी अर्थ विशेष में आते हैं। चतुर्थ और पंचम अध्याय के जो प्रत्यय हैं वे स्त्री प्रत्यय हैं, अपत्यार्थ प्रत्यय हैं, अपत्य अर्थ में होते हैं। शैषिक प्रत्यय हैं जो कि भव अर्थ में, आगतः अर्थ में, तस्येदम, तस्य विकार इत्यादि अर्थों में होते हैं। तो वो जो प्रत्यय हैं मत्वर्थीय प्रत्यय हैं, कि वह इसमें है, वह उसका है इत्यादि जो प्रत्यय हैं वे भी किसी न किसी अर्थ विशेष को कहते हैं। और जिन प्रत्ययों में किसी अर्थ विशेष का निर्देश नहीं किया गया वे प्रत्यय किसमें होते हैं, स्वार्थ में होते हैं। अनिर्दिष्टार्थः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। यदि धातु से हो रहे हैं स्वार्थ में प्रत्यय तो वो धातु के अर्थ को कहेंगे, और यदि प्रातिपदिक से हो रहे हैं स्वार्थ में प्रत्यय तो वे प्रातिपदिक के ही अर्थ को कहते हैं। जैसे हम प्रातिपदिक का देखें तो देवः एव देवता, तो देव को ही हम देवता कहते हैं। और धातुओं से जब स्वार्थ में प्रत्यय होते हैं तो धातु का स्वार्थ क्या होता है, भाव, अर्थात फिर भाव में वो प्रत्यय होता है। तो सामान्य रूप से प्रत्यय किसी न किसी अर्थ विशेष में होते हैं। प्रारंभ में जो प्रत्यय हैं वे धातुओं से भी हैं और प्रातिपदिकों से भी हैं। तृतीय अध्याय में धातु से कुछ ही प्रत्यय हैं, उसके पश्चात प्रातिपदिक से प्रत्यय आएंगे जिन्हें नाम धातु कहा जाता है। कि यहाँ पर उन प्रत्ययों से उन प्रातिपदिकों से प्रत्यय आते हैं और फिर उनकी हम धातु संज्ञा कर लेते हैं सनाद्यंता धातवः से। इसलिए जो नाम धातु बन जाए, नाम माने प्रातिपदिक, प्रातिपदिक जब धातु बन जाता है उसे क्या कहा जाता है, नाम धातु। तो प्रारंभ में कुछ सूत्रों में नाम से अर्थात प्रातिपदिकों से प्रत्यय हैं और उनके फिर सनाद्यंता धातुः से धातु संज्ञा होने के कारण से वे क्या कहलाते हैं, नाम धातु। तो सर्वप्रथम इस अध्याय में प्रत्यय का अधिकार है, और जो भी प्रत्यय होंगे वे किसी न किसी अर्थ विशेष में होंगे, और वे प्रत्यय परे होंगे। धातु से होंगे तो भी परे होंगे, प्रातिपदिक से होंगे तो भी परे होंगे। प्रातिपदिकों में एक दो प्रत्यय ऐसे हैं जो कि पूर्व में होते हैं अथवा मध्य में होते हैं, वो अपवाद स्वरूप है। सामान्यतया नियम है कि जो भी प्रत्यय होगा वो परे होता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा सूत्र है आद्युदात्तस्य, कि जो भी प्रत्यय होगा वो आदि उदात्त होगा। प्रायः प्रत्यय एक अच वाले हैं, जो एक अच वाले प्रत्यय हैं उनमें तो उदात्त होगा ही होगा। आद्यंत वदेक अस्मिन् से वही एक अच आदि भी माना जाएगा और वही एक अच अंत भी माना जाएगा। तो इस प्रकार से सामान्यतया जो भी प्रत्यय होंगे वे आद्युदात्त होंगे। जिनमें दो अथवा अधिक अच होंगे तो अनुदात्तम पदमेक वर्जम नियम से फिर उनमें क्या हो जाएगा, अनुदात्त, और उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होगा। किंतु कुछ प्रत्यय ऐसे भी हैं जिनके स्वरों का स्थान परिवर्तित भी हो जाता है, जैसे कितः कित प्रत्यय है, चितः चित प्रत्यय है, ञिन इत्यादि नित्यम से ञित नित प्रत्यय है। लिटि से प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता है, रित प्रत्यय होता है तो उपोत्तम उदात्त होता है। इन इत्यादि नित्यम से
आदि उदात्त होता है। चितः कितः सूत्रों से प्रत्यय अंतोदात्त होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अपवाद भी हैं, तो उनके लिए आगे छठे अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र बनाए गए हैं कि जो प्रत्यय आद्युदात्त नहीं होंगे वो प्रत्यय अंतोदात्त होंगे अथवा उपोत्तम होंगे अथवा प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होगा। तो ये एक सामान्य स्वर की व्यवस्था भी बनाई गई है। और अनुदात्तो सुपितो अगला सूत्र है, जो कि सुप और पित प्रत्यय भी क्या होंगे, अनुदात्त होंगे। तो इतनी व्यवस्था सामान्य रूप से यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले तो आपने ये जाना कि तृतीय अध्याय में धातु से विहित प्रत्ययों का विधान किया गया है। कुछ प्रत्यय नाम से भी विधान किए गए हैं, किंतु वे भी क्या हो जाते हैं, धातु बन जाते हैं सनाद्यंता धातु से, अतः वो भी क्या कहलाते हैं, नाम धातु कहलाते हैं। और तृतीय तथा चतुर्थ तथा पंचम अध्याय में प्रातिपदिकों से प्रत्ययों का विधान किया गया है। दूसरी बात यह है कि प्रत्यय किसी न किसी अर्थ विशेष में होते हैं। प्रतिपूर्वक इण गतौ धातु से अच प्रत्यय करके प्रत्यय शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है कि जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है। प्रत्यायते यह सह प्रत्यय, जो अर्थ का बोध कराता है वह प्रत्यय है। तो प्रत्यय अर्थ का बोध कराता है। जैसे पठ धातु है, पठ से आपने सन प्रत्यय किया तो किस अर्थ का बोध हो जाता है, इच्छार्थ का बोध हो जाता है। पठ धातु से यंग प्रत्यय करते हैं तो क्रिया संख्यार अर्थ का बोध होता है। निच प्रत्यय करते हैं तो हेतुमत अर्थात प्रेष्य भाव का अर्थ बोध होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रत्यय होते हैं वे अर्थ का बोध कराने वाले होते हैं और ये किसी न किसी अर्थ विशेष में ही होते हैं। कुछ प्रत्यय स्वार्थ में भी होते हैं जिनमें अर्थ निर्देश नहीं किया गया है। तो धातु से होने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं, कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं। वो जहां जहां जैसे जैसे वो प्रत्यय आएंगे उस प्रकार से आपको निर्देश किया जाएगा। तो प्रथम सूत्र है प्रत्यय। जैसा कि आपको बताया कि तृतीय चतुर्थ पंचम अध्याय तक प्रत्यय होते हैं, तो ये सूत्र अधिकार सूत्र है। प्रत्यय प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। अर्थ करेंगे इतोग्रे आपंचमाध्याय परिसमाप्ते प्रत्यय इति संज्ञात्वेन अधिक्रियते। यहाँ से आगे पंचमाध्याय की समाप्ति पर्यंत प्रत्यय इससे अधिक संज्ञा का अधिकार किया जाता है। अर्थात जो भी विधान होगा वो क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो सभी प्रथमांक से निर्दिष्ट होंगे। तो जो प्रथमा से निर्दिष्ट होंगे वे सब क्या हैं, प्रत्यय हैं। उदाहरण है कर्तव्यम, करणीयम। कर्तव्यम, करणीयम। तो इसमें क्री धातु है, डुक्री करने धातु से तव्यत प्रत्यय होता है। तव्यत तव्यनियर से सिद्धियां आपने इसकी बहुत बार पढ़ी हुई हैं। तो डुक्री न्या और डू की संज्ञा करके क्री, आगे तव्य, उसके पश्चात इट आगम की प्राप्ति, इट आगम का निषेध है। एक उपदेश में दाता से निषेध करेंगे और सार्वधातु कार धातु का से गुण करके उरण रपर से रपर करके कर्तव्य, आगे कर्तव्य में जो तव्य प्रत्यय है वो संज्ञक है कृदतिंग से, अतः कृत अधित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात स्वाद्युत्पत्ति, स्वाद्युत्पत्ति करके कर्तव्यम। इसी प्रकार से करणीयम, करणीयम में अनीय प्रत्यय करेंगे। क्री अनीय गुण करके कर अनीय और अटकुप्पंग वायपी से णत्व करके करणीयम। तो इस प्रकार से कर्तव्यम, करणीयम। अब तव्यत और अनियत ये प्रत्यय हुए किस अर्थ में हुए, क्या अर्थ हुआ इसका? तो कर्तव्यम का अर्थ हो गया करना चाहिए अथवा करने योग्य। करणीयम का भी वही अर्थ है और ये दोनों ही प्रत्यय कृत संज्ञक भी हैं और कृत्य संज्ञक भी हैं। तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय भाव और कर्म में होते हैं। भाव और कर्म में होने के कारण से कर्ता इनमें अनभिहित होता है, तो उसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। किंतु इसका ये अर्थ कहाँ से आ जाता है कर्तव्यम का, करने योग्य अथवा करना चाहिए? तो तृतीय अध्याय में ही सूत्र है अर्हे कृत्य त्रिचर्ष।
कि कृत्य तथा त्रिच प्रत्यय, कृत्य संज्ञक तथा त्रिच प्रत्यय अर्ह अर्थ में, अर्ह अर्थात योग्यता, इस अर्थ में ये प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से कर्तव्यम करणीयम। यहाँ मुख्य रूप से है ये कि प्रत्यय है। प्रत्यय संज्ञा करने का लाभ यहाँ पर पहले तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से अप्रत्यय निषेध हुआ, पुनः प्रत्यधित समासाष्ट से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और स्वादित्पत्ति इत्यादि हो जाती है। अगला सूत्र है परश्च। परह प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, प्रत्यय के वृत्ति आती है। अर्थ होगा सूत्र का, यस्य प्रत्यय संज्ञा विहिता स प्रत्ययः परह च भवति। जिसकी आपने प्रत्यय संज्ञा की है वह परे होता है ना। इत्यधिकारो वेदितव्यः आपंचमाध्याय परिसमाप्तेः। पंचमाध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत जिसकी आपने प्रत्यय संज्ञा की है वह परे होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। उदाहरण वही है कर्तव्यम तैत्तिरीयम। यहाँ पर देखिए क्री धातु से तव्यत प्रत्यय किया और वो तव्यत प्रत्यय पर में हुआ, नहीं तो क्री से पूर्व में भी हो सकता था, पर इसने कहा कि नहीं पर में ही होता है। तो कर्तव्यम तैत्तिरीयम में क्या है प्रत्यय, छ प्रत्यय है, ठीक है ना। सिद्धियां भी आगे आएंगी। आद्युदात्त, आद्युदात्त प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। आदि उदात्त यस्य स आद्युदात्त, बहुव्रीहि समास हुआ। अनुवृत्ति प्रत्यय की है। प्रत्यय आद्युदात्त भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः आपंचमाध्याय परिसमाप्तेः। जिसकी आपने प्रत्यय संज्ञा की है वह आद्युदात्त होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। यह भी अधिकार सूत्र है पंचमाध्याय पर्यंत, और यह परिभाषा सूत्र भी माना गया है। आप इसे परिभाषा सूत्र भी मान सकते हैं। जब स्वर होगा तो कहाँ उदात्त हो, तो आदि उदात्त होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। तो कर्तव्यम तैत्तिरीयम यही इसके उदाहरण हैं। कर्तव्यम तैत्तिरीयम यही इसके उदाहरण हैं। तो सामान्य सिद्धि तो आप इसके जानते ही हैं, किंतु इसकी हम स्वर की सिद्धि पढ़ेंगे। तो स्वर में देखना यह है कर्तव्य। क्री धातु तव्यत प्रत्यय किया था, तव्यत के ताकि हमने इत संज्ञा कर दी, ठीक है। उसके पश्चात जब अभी तव्य प्रत्यय नहीं था तो एक सूत्र है धातु। धातोः अंतः उदात्तो भवति। धातु अंतोदात्त होता है, तो इससे ये उदात्त था। मैं उदात्त है इसके लिए आपको ऊपर इस चिन्ह को दिखाऊंगी। वैसे उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, अनुदात्त और स्वरित का होता है। अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा और स्वरित की ऊपर होती है रेखा, किंतु अनुदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। पर आपको ये स्पष्ट समझ में आ जाए इसलिए हमने ये निशान यहाँ पर चिन्ह बनाया है। तो क्री उदात्त हुआ, उसके पश्चात तव्य प्रत्यय आ गया। अब सूत्र ने कहा है कि प्रत्यय आद्युदात्त होता है, प्रत्यय आद्युदात्त होता है, तो तव्य प्रत्यय में दो अच हैं। तो आदि अच कौन सा है, ता का, तो वो उदात्त हो गया। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्री भी उदात्त है और ता भी उदात्त है, पर उदात्त पद में एक ही उदात्त रहेगा। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, कि एक वर्जम पदम अनुदात्तम भवति। पद में एक को छोड़ करके शेष अनुदात्त हो जाते हैं। उदात्त एक ही करना है। अब किसको उदात्त रखेंगे, धातुओं से क्री भी उदात्त है और आद्युदात्त से प्रत्यय को भी उदात्त करना है। तो इसके लिए एक वचन है सति शिष्ट स्वरो बलीयान। सति, सति मतलब विद्यमान होने पर, शिष्ट स्वर
जो स्वर शासित किया गया वो बलवान होता है। तो पहले क्री उदात्त विद्यमान था, उस उदात्त के विद्यमान रहते तव्य स्वर शिष्ट किया गया यानी उपदिष्ट किया गया, तो ये बलवान हो जाएगा। तो किसको उदात्त करेंगे हम? त को उदात्त करेंगे, और जो क्री का उदात्त है ये नहीं रहेगा, यानी अब त उदात्त जो है वो बलवान हो जाएगा। उसके पश्चात अनुदात्तम पदमेक वर्जम सूत्र लगाएंगे, एक उदात्त को छोड़ के शेष सभी अनुदात्त होंगे। तो क्री भी अनुदात्त, यह भी अनुदात्त। उसके पश्चात सार्वधातु कार्धातुकयों से गुण कर लीजिए, गुण करने के पश्चात आपकी स्थिति हो जाती है कर। ये भी ध्यान में रखना है कि जो स्वर होते हैं वे अचों को ही होते हैं, स्वर अचों के धर्म में है अचष्ट सूत्र से। कर्तव्य का अनुदात्त या अनुदात्त। उसके पश्चात उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होता है, स्वरित का चिन्ह है ये ऊपर खड़ी रेखा, और अनुदात्त का चिन्ह होता है नीचे पड़ी रेखा। तो ये अनुदात्त का चिन्ह है, ये स्वरित का चिन्ह है, और ये उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। अब हमने इसको हटा दिया तो रह गया कर्तव्य। अब इसके पश्चात क्या करेंगे? कर्तव्य, फिर कृदतिंग से इसकी कृत संज्ञा करेंगे, कृत संज्ञा करने के पश्चात कृत तद्धित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा, उसके पश्चात स्वाद्योत्पत्ति, पुनः अतोम नपुंसक लिंग में बना रहे हैं तो सु के स्थान पे अम होगा, और अमी पूर्वा से पूर्व रूप एक आदेश होकर के कर्तव्य और अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से हम द्वित्व कर लेंगे। पहले कई बार आ चुका है सूत्र। इस प्रकार से एक शब्द सिद्ध होता है कर्तव्यम। ठीक है, अगला उदाहरण है तैत्तिरीयम। तित्तिरिणा प्रोक्तम इति तैत्तिरीयम। तित्तिरी शब्द है, तित्तिरी शब्द फिशोंत उदात्त से अंतोदात्त है। फिट मतलब प्रातिपदिक होता है, प्रातिपदिक अंतोदात्त होता है, तो इससे आपने इसको अंतोदात्त कर लिया यानी री उदात्त हुआ। शेष अनुदात्तम पदमेक वर्जम से अनुदात्त है। तित्तिरिणा प्रोक्तम, तो क्या लगाएंगे? तित्तिरी आगे ता, और तित्तिरी वरतंतु खंडिको खाक्षण सूत्र है। इससे यहाँ पर तित्तिरी ता आगे क्षण। तेन प्रोक्तम के अधिकार में तित्तिरी वरतंतु सूत्र है, जिसका अर्थ है तित्तिरी वरतंतु खंडिक उखा, है ना। इत्येतेभ्यः तृतीया समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रोक्तम इत्येतस्मिन् अर्थे क्षण प्रत्ययः परश्च भवति। कि तेन प्रोक्तम उसके द्वारा कहा गया, यानी तित्तिरी, आचार्य, वरतंतु, खंडिका और उखा, है ना, इनके द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ उसमें क्षण प्रत्यय होता है। और फिर क्षण के ना के संज्ञा करेंगे। कृत अधित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक अर्थात टा का लुक हो जाएगा। आयनेयी नेयः फटक चघाम प्रत्ययादि नाम, उससे पहले हम संज्ञा कर लेंगे। छ के स्थान पे ई आदेश होगा, छ का मिल जाएगा तो ई में। अब यहाँ पर भी आद्युदात्त लगा, प्रत्यय आद्युदात्त होता है। पुनः सतिशिष्ट स्वरो बलियान। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रत्यय तो छ था, उसके स्थान पे ई आदेश कर दिया, तो स्थानीय आदेश नलविधौ से ई भी क्या माना गया? प्रत्यय के स्थान पे जो आदेश वो भी प्रत्यय होता है, तो प्रत्यय माना गया। इस प्रकार से प्रत्यय होने से अब ई को हमने उदात्त किया। सतिशिष्ट स्वरो बलियान से प्रत्यय बलवान हुआ। उसके पश्चात क्षण कर्णा नित है, तद्धितेषु चामादे से वृद्धि होगी। नीति नीति तद्धिते परतः अंगस्य चामादे अचः स्थाने वृद्धि भवति। लिट तद्धित के प्रत्यय के परे रहते अंग का आदि टी का ई है, उसे वृद्धि होगी। ई के स्थान पे क्या वृद्धि हो जाएगी? आई वृद्धि होगी। तो तई तीरी ई। इसके पश्चात सूत्र है यतिभम। यतिभम से आप पहले भा संज्ञा करेंगे, और भा संज्ञा करने के पश्चात क्या सूत्र लग जाएगा? यस्येति च।
इति तद्धिते च परतः वर्णस्य वर्णस्य लोपो भवति, भसंज्ञकस्य अंगस्य ई का लोप हो गया, क्या शेष रहा, तैत्तिर ई इसमें मिलकर के क्या बन गया, तैत्तिरीय। आपकी स्थिति है तैत्तिरीय। तो री उदात्त है ई उदात्त होने से, और ये अनुदात्त है, पुनः उदात्त अनुदात्त से स्वरितः से यह स्वरित हो जाएगा, और उसके पश्चात सु को अम्मी पूर्वा से पूर्व रूप एकादेश करके क्या बना लेंगे, तैत्तिरीयम। ठीक है, तो कर्तव्यम तैत्तिरीयम, ये उदाहरण हुआ। अगला सूत्र है अनुदात्तौ सुप्पितौ। अनुदात्तौ प्रथमा का द्विवचन, सुप्पितौ प्रथमा का द्विवचन। प इत्यस्य सपित, सुप च पित च इति सुप्पितौ, इतरेतर द्वंद्व समास हो। प्रत्यय की निवृत्ति आ रही है। सुप्पितौ प्रत्ययौ अनुदात्तौ भवतः। सुप और पित प्रत्यय अनुदात्त होते हैं। पूर्व सूत्र से सभी प्रत्यय द्विदात्त थे, इसने कह दिया कि नहीं, सुप यानी सु और जस अम और शस इत्यादि जो प्रत्यय हैं वो, तथा जो पित प्रत्यय हैं जिनका पकारित गया है शप इत्यादि, वे क्या होते हैं, अनुदात्त होते हैं। उदाहरण है दृशदौ दृशदः, ये सुप का है। पचति पठति, ये पित का है। ये अधिकार सूत्र होते हुए भी ये परिभाषा सूत्र है। अधिकार सूत्र होते हुए भी परिभाषा सूत्र है। तो सिद्धि देखेंगे। दृशदौ, दृशद प्रातिपदिक है, ठीक है। दृशद शब्द कैसे बनता है, ऋणाते शुक्र स्वश्च, और इस उणादि से बनेगा। तो द्विविदारण धातु, प्रारंभ में धातु क्या है, द्विविदारण धातु है। उससे हमने क्या किया, आदि प्रत्यय किया और शुक आगम किया। द्रि आदि, आदि का अध शेष बचेगा, शुक आगम करेंगे। द्वि धातु को अंत में होने से, कित होने से अंत में बैठेगा, शुक का शेष बचा और ह्रस्व भी हो जाएगा, तो द्रि को क्या हो गया, ह्रस्व। तो दृशद, दृशद माने क्या होता है, सिल, पत्थर, और दृशदों का अर्थ क्या हो जाएगा, दो पत्थर। दृशद बना। अब इसके पश्चात यहां पर द्रि धातु थी पहले, तो धातु स्वर से वो उदात्त था, किंतु उसके बाद अधिक प्रत्यय आया, उसका अउदात्त हो गया। तो इस प्रकार से द्विशद में अंतोदात्त शब्द रहा, अप्रत्यय स्वर से उदात्त होने के कारण से। और यदि हम उणादि कोश की जो शब्द बनते हैं, उणादि कोश से जो शब्द सिद्ध होते हैं, यदि हम उनको अव्युत्पन्न मान ले, उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, दोनों पक्ष हैं इसमें कि ये प्रत्यय, उणादि के जो प्रत्यय हैं उनसे जो शब्द सिद्ध होते हैं वे व्युत्पन्न भी माने जाते हैं और अव्युत्पन्न भी माने जाते हैं। अव्युत्पन्न माने जाएंगे तो ये केवल प्रातिपदिक रहेंगे। प्रातिपदिक यदि मानेंगे केवल तो फिशों उदात्त से ये अंतोदात्त हो जाएगा, और यदि हम इसको व्युत्पन्न मानेंगे तो प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त रहेगा ये। तो इस प्रकार से दृशद जो है ये उदात्त है। इसके आगे हमने स्वाद्युत्पत्ति की और द्विवचन में ले लिया औ, दृशद औ। अब ये जो औ है ये क्या है, वैसे प्रत्यय है, आद्युदात्त उदात्त होना चाहिए, किंतु ये सुप के अंतर्गत आता है। सुप के अंतर्गत आने से ये क्या होगा, अनुदात्त होगा। द्रि भी अनुदात्त रहेगा, औ अनुदात्त रहेगा, श उदात्त है, और उसके पश्चात उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाता है, उदात्त अनुदात्त से स्वरित से। अतः शब्द का स्वर होगा दृशदौ का द्रि अनुदात्त श उदात्त दौ स्वरित। तो दृशदौ, इसी प्रकार से दृशदः का भी स्वर होगा। बात समझ में आ गई आपको। अगला उदाहरण है पचति पठति।
दुपचष्पा के धातु से दो की संज्ञा करिए, श की संज्ञा करिए, आ की भी संज्ञा करके शेष रहा पच। लट लाएंगे, लट के स्थान पे तिवाद्य उत्पत्ति कर लेंगे, पच आगे तिप, पच आगे तिप। उसके पश्चात तिप की सार्वधातु संज्ञा होंगी, तीक्षित सार्वधातु कम से प की संज्ञा कर दीजिए। सार्वधातु संज्ञा होने के कारण से सार्वधातु के कर्तरी शब्द से कर्तावाची सार्वधातु परिवर्तन शप आया। शप का क्या शेष बचेगा? पच अ ति। अब यहाँ पर भी देखिए शप और टिप दोनों पित हैं। देखिए किसी भी पद में उदात्त एक रहेगा किंतु अनुदात्त अनेक हो सकते हैं। बहुत कम, वही बहुत विशेष स्थिति में ही दो उदात्त होते हैं, अन्यथा एक ही उदात्त होता है। किंतु अनुदात्त के लिए ये बात नहीं है कि पद में एक ही अनुदात्त रहेगा। यदि दो हो सकते हैं तो दो भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार से, और पच का क्या स्वर रहेगा? धातु स्वर से अंतोदात्त होगा, एक ही अच्छा है। तो इस प्रकार से ये उदात्त है।